अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हम बनाने लगे हैं क्रूड ऑपरेशंस पीएचपी माई एसक्यूएल के अंदर, पीएचपी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और माई एसक्यूएल डेटाबेस। और जो है उसके लिए आपके पास जैम्प इंस्टॉल होना चाहिए या वैम्प इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आप पीएचपी रन कर सकें, माई एसक्यूएल रन कर सकें। तो मेरे पास जैम्प इंस्टॉल है। तो जैम्प जब आपके पास इंस्टॉल हो जाता है तो उसके कंट्रोल पैनल को आप ओपन कर लें, और कंट्रोल पैनल अगर आपके पास इस तरह से नहीं आ रहा तो आप सी ड्राइव में जाके, और जो है जब जैम्प इंस्टॉल होता है तो सी ड्राइव में जैम्प का फोल्डर बना देता है। तो यहाँ से भी आप इसका कंट्रोल पैनल चला सकते हैं, ठीक है ना। कंट्रोल पैनल जब इसका चल जाता है आपके पास तो इसमें दो चीज़ों को आपको रन करना पड़ता है, स्टार्ट करना पड़ता है। एंड वो दो चीज़ें क्या हैं? एक आपके पास अपाची सर्वर है जिस सर्वर पे आपके पास पीएचपी रन होगी, और एक आपके पास माई एसक्यूएल है जो कि डेटाबेस के लिए आपको रिक्वायर्ड होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास मेरे पास ये आ गया है, लेकिन ये दिखा नहीं रहा मुझे अभी तक। क्यों नहीं दिखा रहा पता नहीं। तो जब तक कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर हम काम करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड आ गया हमारे पास, और जो है जैम कंट्रोल तो मैं क्लिक कर चुका हूँ काफ़ी दफ़ा। जैम कंट्रोल चल जाओ भाई। यहाँ से जाके चलाता हूँ। डबल क्लिक करते हैं तो ये चल गया, ठीक है ना। तो सी ड्राइव में जैम्प में जाके मैंने जैम्प कंट्रोल को चला दिया। यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टोर को स्टार्ट करता हूँ। अगर पोर्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा होगा आपके पास तो 80 पोर्ट पे ये चलेगा, और अगर पोर्ट कहीं कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है तो ये अपाची रन नहीं होगा। फिर आपको कॉन्फ्लिक्ट में जाके पोर्ट को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको वीडियो देख सकते हैं पोर्ट किस तरह से चेंज होगा। पोर्ट चेंज हो जाएगा तो पोर्ट को आप चेंज करके 8080 कर दें या 82 कर दें, और फिर आपको लोकल होस्ट के साथ कोड भी लिखना पड़ेगा। अभी मेरे केस में मुझे सिर्फ लोकल होस्ट लिखना पड़ेगा, तो ये डैशबोर्ड पे ले जाएगा मुझे, और पी एच पी माई एडमिन में यहाँ से जाके मैं डेटाबेस क्रिएट कर सकता हूँ। तो मैं पी एच पी माई एडमिन में जा रहा हूँ और डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं क्रूड ऑपरेशन बना रहा हूँ, और एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक ऐड पेशेंट, डिलीट पेशेंट, अपडेट पेशेंट, इस तरह से हम बना लेते हैं। तो मैंने पी एच पी माई एसक्यूएल ओपन कर दिया। यहाँ से जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ, और न्यू पे क्लिक करने के बाद डेटाबेस के अंदर मैं लिख देता हूँ हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, HMS। क्रिएट करते हैं हम, तो एक डेटाबेस बन गया। तो हम डायरेक्टली पेशेंट का टेबल बना लेते हैं, PATIENT पेशेंट, और उसकी फील्ड्स ले लेते हैं। पेशेंट आईडी हो गया, पेशेंट नेम हो गया, पेशेंट कांटेक्ट हो गया, पेशेंट ईमेल हो गया, पेशेंट जो है ना एड्रेस हो गया, और कांटेक्ट हो गया। तो 6 फील्ड्स काफ़ी हैं हमारे पास। हमें बेसिक क्रूड ऑपरेशन बनाना है तो बहुत डिटेल के अंदर चीज़ों को नहीं करना, तो हमने 6 फील्ड्स यहाँ पे रख दिए हैं। ओके करते हैं। पहली फील्ड आपके पास हो गई आईडी, और इसको ऑटो इंक्रीमेंट आप देना है तो आप AI यहाँ पे इस पर चेक लगा देंगे, इसको प्राइमरी की भी बना देगा और ऑटो इंक्रीमेंट भी बना देंगे। यहाँ पे आप कर दें नेम, यहाँ पे आप F नेम कर दें, फादर नेम। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर दीजिए, यहाँ पे आप एड्रेस कर दीजिए, और यहाँ पे आप ऐसे के रिमार्क्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो नेम आपके पास वर्चार होगा, और इसके अंदर आपके पास मैक्सिमम 100 करेक्टर्स आएंगे। एफ नेम भी वर्चार होगा, ये डेटा टाइप है। आपको डेटाबेस क्रिएट करते हुए, उसके अंदर टेबल क्रिएट करते हुए आपको डेटा टाइप देनी होती है। कॉन्टैक्ट के लिए 30 भी बहुत है करेक्टर्स। एड्रेस के लिए आपको करेक्टर्स ज़्यादा चाहिए होंगे, तो आप इसको 200 ले लें या 300 ले लें, ठीक है ना। और रिमार्क्स के लिए भी करेक्टर्स आपको ज़्यादा चाहिए होंगे, तो इसके लिए भी आप 300 ले लें, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से हमारे पास डेटाबेस बन गया। नेम, एफ नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस और रिमार्क्स। वो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये टेबल क्रिएट हो जाएगा पेशेंट नाम का। अच्छा जी, यहाँ पे गो पे क्लिक करने से मेरे ख्याल से उसने एक फील्ड ऐड कर दी। यहाँ सेव पे क्लिक करते हैं।
तो सेव पे क्लिक करने से ये टेबल बन गया पेशेंट के नाम से, ये फील्ड्स आ गई, ये प्राइमरी की आ गई, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है, डिलीट और अपडेट करके चेक करना है। तो उसके लिए हमें इंटरफेस चाहिए जो कि हम PHP में बनाएंगे, HTML पे बनाएंगे। PHP के अंदर फंक्शनैलिटी होगी, HTML के अंदर वो डिज़ाइन होगा। तो हम एक अदद इंडेक्स पेज बना लेते हैं, यानी कि मेन पेज। और जो मेन पेज होगा हमारे पास वो अगर तो PHP पे ना भी हो तो भी चलेगा, HTML पे भी चलेगा मेरा ख्याल है। तो हम उसको HTML पे बना लेते हैं और यहाँ पे हम कहते हैं कि टाइटल के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। और यहाँ आके हम H1 के अंदर लिख देते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, और इसको स्टाइल देके टेक्स्ट अलाइन सेंटर, पैडिंग दे देते हैं इसको 30px 20 दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, ठीक है ना। और कलर इसका दे देते हैं, यानी कि फॉन्ट कलर इसका ये दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इस तरह से आ गया। इसको C ड्राइव में आपने XAMPP के फोल्डर के अंदर htdocs के अंदर रखना है। तो यहाँ पे आप एक अलग फोल्डर बना लीजिए हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम का, और उसके अंदर इसको हम रखेंगे इंडेक्स के नाम से। तो ये हमारा मेन फाइल हो जाएगी इंडेक्स की, ठीक है ना। तो जब आप इसको यहाँ पे जाके लिखते हैं लोकल होस्ट, तो ये आपके पास डैशबोर्ड आ जाता है। और डैशबोर्ड की जगह अगर आप यहाँ पे जाके लिख देंगे HMS, तो ये इंडेक्स फाइल उठा लेगा और ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ आ रहा है। और चूंकि कलर हमने ऐसा दिया है कि वो बैकग्राउंड कलर के साथ नहीं उठ रहा, तो इसको आप कलर को चेंज कर लें और यहाँ से जाके कोई लाइट कलर देते हैं। जैसे आइस ब्लू आ रहा है, Ctrl+S करते हैं, चेक करते हैं, तो यार हॉस्पिटल में फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस चक्कर में नहीं बढ़ रहे। आगे बढ़ते हैं हम अपने पास, और आगे हमारे पास यहाँ पे हमें ऐड पेशेंट है और अपडेट पेशेंट और डिलीट पेशेंट देना है हमें। तो हमें यहाँ पे लिंक देना है नीचे। तो लिंक को हम UL के अंदर दे देते हैं, और UL के अंदर हम LI दे देते हैं, और LI के अंदर AHREF दे देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं ऐड पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे हम शो पेशेंट डिलीट पेशेंट और अपडेट पेशेंट, ये हमारे पास कोड ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। सेव कर लिया हमने, और फिलहाल लिंक में हम यहाँ पे जाके लिख देते हैं ऐड PATIENT patient.php, ये हमने कर दिया। और यहाँ पे जाके हम कर देते हैं शो PATIENT शो पेशेंट, बेसिकली .php। और हमारे पास डिलीट और अपडेट के अंदर भी ना देखें, जो रिकॉर्ड शो होगा हमारे पास वो यही होगा, ठीक है ना। फ़िलहाल बाकी इसको आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप इसको इसी तरीके से समझें कि ये इस तरीके से क्रूड ऑपरेशन, हम बेसिक क्रूड ऑपरेशन हमारा परफॉर्म हो जाएगा। तो शो पेशेंट के अंदर ही हम ऐड और डिलीट के बटन दे देंगे, तो वहाँ से ही हमारा ये काम हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने पास जो है इसको
चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये रिकॉर्ड अभी हमारे पास इस तरह से आ रहा है। इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। तो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल देते हैं और यहाँ पर इसको डिज़ाइन कर लेते हैं यूएल को। तो यूएल को बोलते हैं हम लिस्ट स्टाइल टाइप NONE नन। और जो है मार्जिन 0px, पैडिंग 0px, 0 नहीं सॉरी 0 ओ लगा दिया था मैंने, 0px। चेक करें तो देखिए इस तरह से हो गया। इसी तरीके से आप LI को डिज़ाइन कर लेते हैं और LI को हम कहते हैं, LI के साथ A को भी डिज़ाइन करते हैं और इसको हम कहते हैं कि फ्लोट लेफ्ट पैडिंग 16px, यानी टॉप और बॉटम 16 हो जाएगा और 18px लेफ्ट और राइट हो जाएगा आपके पास। और टेक्स्ट डेकोरेशन जो अंडरलाइन आ रहा है आपके पास लिंक की वजह से, उसको नन कर दें। तो इससे देखें क्या फ़र्क पड़ता है। इससे ये फ़र्क पड़ता है आपके पास। यूएल को अगर हम यूएल को अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर करें तो इससे क्या होता है देखें। ये सेंटर में आ रहा है नहीं, इससे पूरा का पूरा ये सेंटर में नहीं आ रहा यूएल को करने से। तो आपको इसको, अच्छा वैसे ये लेफ़्ट साइड पे भी ठीक है, इसको सेंटर में भी ला सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के, लेकिन ये मेन्यू लेफ़्ट साइड के ऊपर भी ठीक है। बैकग्राउंड कलर अगर हम इसको दे दें तो हम यूएल को बैकग्राउंड कलर दे के चेक करते हैं कि ये बैकग्राउंड कलर इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये वाला कलर दे देते हैं तो बैकग्राउंड कलर यूएल पे इस तरीके से नहीं शो कर रहा। अच्छा जी, ओवरफ्लो हिडन करके चेक करते हैं। हाँ जी, ओवरफ्लो को हिडन कर दिया तो ये आपके पास बैकग्राउंड अब दिखा रहा है इस तरह से, ठीक है। और ये जो बीच में स्पेस आ रहा है, ये स्पेस आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन एंड पैडिंग होती है उसकी वजह से आ रहा है। आप चाहें तो स्टाइल में जाके यहाँ पे स्टेरिक लगाएं और आप कहें कि मार्जिन 0px और आप कहें कि पैडिंग 0px। कंट्रोल S करें, चेक करें तो ये इस तरह से आ जाएगा। बेहतरीन हो गया, ठीक है ना। और आप अगर मज़ीद चाहें तो क्या कर सकते हैं, LIA: होवर लगा दें और होवर के अंदर ये क्या कर दिया मैंने, LI: होवर और ऐसे कर दें। और यहाँ पे हम कहते हैं कलर वाइट और बैकग्राउंड कलर ये दे देते हैं। कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं तो देखें ये इस तरह से होवर भी आ गया। बेहतरीन काम हो गया। अब ऐड पेशेंट के ऊपर हमने काम करना है तो हम जाते हैं न्यू फाइल लेते हैं और दिस टाइम हम PHP फाइल लेते हैं। PHP फाइल आ गई आपके पास। ये किया आपने तो बेसिक HTML का कोड आपको चाहिए होगा इसके अंदर भी। और HMS हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम ऐड पेशेंट, ये आपने टाइटल दे दिया। यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आपको वो दोनों चीज़ें देखें, इसमें भी आपको रिक्वायर्ड है। तो आप क्या करते हो कि स्टाइल टू स्टाइल यहाँ से कॉपी कर लेते हो, इसको पेस्ट कर देते हो, ठीक है। और ये वाला कोड भी आप कॉपी कर लेते हो
और पेस्ट कर लेते हो कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, उसको कंट्रोल एस करते हैं हम और इसको नाम देते हैं ऐड PATIENT पेशेंट। ठीक है ना, तो ऐड पेशेंट ऐप हो गया ये, इसको डी लगाना पड़ेगा, सॉरी, ऐड पेशेंट। तो ऐड पेशेंट डॉट PHP के नाम से ये हमारे पास सेव हो गई है। और लिंक अगर आप चेक करें तो इसमें मैंने स्पेस नहीं दिया हुआ, इसको अंडरस्कोर नहीं दिया हुआ, तो अंडरस्कोर दे देते हैं, यहाँ पे भी दे देते हैं अंडरस्कोर दे देते हैं। तो अब आप ऐड पेशेंट पे अगर जाएं तो ऐड पेशेंट भी चूंकि आपके पास इसी तरीके से बना हुआ है तो कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। और फ़र्क नज़र कैसे आएगा, वो ऐसे आएगा कि ऐड पेशेंट के अंदर आपको यहाँ पर आके H2 के अंदर ऐड PATIENT पेशेंट करना पड़ेगा। इसको जाके स्टाइल दे के पैडिंग 20px, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, बैकग्राउंड कलर दिस एंड कलर दिस, कंट्रोल एस। हाँ जी, अच्छा जी, ये मैंने इंडेक्स में कर दिया। यहाँ से कंट्रोल एक्स करूँगा और ऐड पेशेंट में जाके इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगा, कंट्रोल एस करूँगा, F5 करूँगा तो ये ऐड पेशेंट आ गया। अब इस ऐड पेशेंट के नीचे हमें क्या चाहिए, इस ऐड पेशेंट के नीचे हमें चाहिए एक अदर टेबल, ताकि उसके अंदर हम अपनी टेक्स्ट फील्ड्स दे सकें। और हमें चाहिए फॉर्म, ताकि हम उसमें एक्शन वगैरह दे के फॉर्म को सबमिट करवा सकें। और उस फॉर्म के अंदर फिर आप ले लें TR, और TR के अंदर आप दे दें TD, और फिर आप एक और TD दे दें। तो एक TD के अंदर आप लिखेंगे पेशेंट नेम, दूसरे TD के अंदर आप लिखेंगे इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू टी नेम, यानी कि पेशेंट नेम, और दैट्स इट, TD एंड TR। और इसी तरीके से आपके पास कंट्रोल C आप करें, कंट्रोल V आप करें, ये करें, तो पेशेंट फादर नेम आ गया आपके पास। ठीक है ना, और यहाँ पे पेशेंट फादर नेम, तो पेशेंट हटा देते हैं, ऊपर हमने ऐड पेशेंट की हेडिंग दी हुई है, फादर नेम, नेम काफ़ी है। उसके बाद क्या था हमारे पास, डेटाबेस में कॉन्टैक्ट था और एड्रेस था और रिमार्क्स था। तो कॉन्टैक्ट है पेशेंट, यहाँ पे भी नेम काफ़ी है, यहाँ पे F नेम काफ़ी है, यहाँ पे आपके पास कॉन्टैक्ट काफ़ी है, और यहाँ पे आपको फिर देना है एड्रेस। तो एड्रेस के लिए देखें हमारे पास इनपुट टाइप से बेटर ये है कि आप दे दें टेक्स्ट एरिया, और टेक्स्ट एरिया के लिए आपके पास एसेट करके टेक्स्ट टेक्स्ट एरिया, सही तो लिखा है मैंने, आ क्यों नहीं रहा, टेक्स्ट एरिया TD टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्टा एरिया कर दिया मैंने, एक ए नहीं, सही है, सही है, ऐसे ही होगा, टेक्स्ट एरिया। इसमें आपके पास कॉलम्स होते हैं, तो आपने लिखा कॉलम्स इक्वल्स टू 21, और रोज होती हैं वो इक्वल्स टू आपने दी 3।
चेक करते हैं इसको। अच्छा, इसका नाम भी, इसका भी नाम आपको चाहिए तो नेम इक्वल्स टू आपने ADDRESS ऐसे कंट्रोल एस चेक करते हैं तो बेहतरीन हो गया, ठीक है ना। तो जो टेबल दिया है उसको अलाइन आप कर लें, अलाइन का एट्रीब्यूट देके इसको कर लें सेंटर, और टेबल के अंदर आप सेल पैडिंग इक्वल्स टू 4 और सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 4 कर दें। अयान कंट्रोल एस करें आप, ये इस तरह से हो गया। और अलाइन सेंटर से टेबल अलाइन सेंटर नहीं हुआ, और उसकी वजह यह है कि इसकी जो विड्थ आपने दी हुई है विड्थ को हम कर लेते हैं 50%। अच्छा जी, विड्थ से ये बड़ा हो गया है टेबल का साइज, इसको 40% काफ़ी है। और टेबल अलाइन सेंटर करने से टेबल को बीच में आ जाना चाहिए था पेज के, तो बीच में क्यों नहीं आया ये मुझे नहीं समझ आ रही। टेबल क्लोज हो गया, फॉर्म सही है, अलाइन सेंटर ALIGN अलाइन सब कुछ ठीक है। टेबल सेंटर में क्यों नहीं आ रहा, अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। अच्छा जी, कंट्रोल F5। अच्छा जी, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं फिर कि ये क्यों नहीं अलाइन आ रहा। आगे फंक्शनैलिटी पे काम करते हैं हम, और जो है हम अगर इस टेबल को एक डिव में दे के अलाइन कर दें उसको सेंटर, बहरहाल इसको फ़िलहाल हम इसी तरह से छोड़ते हैं और आगे चलते हैं। और इसकी फंक्शनैलिटी के अंदर हमने एड्रेस के बाद और क्या देना है, एड्रेस के बाद आपको देना है रिमार्क्स। तो आप यहाँ जाके रिमार्क्स लिख दें, और वो भी आपको टेक्स्ट एरिया में देना होगा, तो रिमार्क्स, और यहाँ जाके REMARKS रिमार्क्स, कंट्रोल S, ये आपके पास इस तरह से देना। अब आपको बटन भी चाहिए तो आपने इसको, इस वाले TD को खाली छोड़ दें और अगले वाले TD के अंदर आप लगा दें क्या, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, जिससे कि फॉर्म सबमिट होगा। और नेम भी आप इसका सबमिट दे दें, और वैल्यू भी आप इसकी दे दें सबमिट इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऐसे करके इस तरह से क्लोज कर दें। ये ऊपर वाले भी क्लोज नहीं हुआ हुआ टेक्स्ट एरिया, सॉरी टेक्स्ट एरिया के अंदर तो क्लोजिंग टैग अलग होता है, इसके अंदर ये इस तरह से क्लोज होगा, ठीक है ना। तो कंट्रोल S करते हैं, चेक करते हैं, तो ये हमारे पास सबमिट का बटन दिया है, ठीक है जी। तो टेबल आ गया आपके पास जो है टेबल के अंदर हमने फॉर्म भी दे दिया है, और ये इस तरह से हमारे पास बन गया है। तो आगे चलते हैं हम, और इस टेबल की वैल्यूज़ को अब हमें पिक करना है और डेटाबेस के अंदर सेव करना है। तो हम जो है उसको भी सेव करा लेते हैं, इंडेक्स की फ़ाइल को भी, कंट्रोल S। तो जो अगला काम मैंने आपको बताया वो क्या करना है कि
हमें PHP के अंदर काम करना है। तो हम बॉडी के बाद आ जाते हैं यहाँ पे, हम PHP के लिए ये करते हैं, ओपन करते हैं PHP को, क्लोज करते हैं, इसके अंदर हम PHP करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एक कमांड है एंड दैट इज इफ सेट, एंड इफ सेट के अंदर हम देते हैं डॉलर इक्वल्स डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और इसके अंदर दे रहे हैं सबमिट। तो इससे क्या होगा, ये चेक करेगा कि अगर तो सबमिट का बटन क्लिक है, हो रहा है, तो आप क्या करो, सबमिट का क्लिक हो रहा है तो आप अलर्ट कर दो। मैं इको करवा लेते हैं, अलर्ट इको, आपके पास PHP की कमांड है और सबमिट क्लिक्ड हमने यहाँ कंट्रोल S, अगर तो सबमिट पे क्लिक हो रहा है। और फॉर्म के अंदर हम एक्शन के अंदर जाके बोलेंगे भाई क्या, एक्शन के अंदर कह रहे हैं इसी फाइल का नाम दे देंगे क्योंकि हम PHP इसी के ऊपर करवा रहे हैं। तो ऐड patient.php, और मेथड आपके पास जो है वो है पोस्ट का, POST पोस्ट, डबल कोट क्लोज, कंट्रोल S करें, F5 करें, वाह वाह एरर आ गया आपके पास। हाँ जी, एरर आपके पास जो आ गया वो एरर ये आ गया कि वो कहता है कि डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, डॉलर नहीं लगाया क्या मैंने, अच्छा जी डॉलर आएगा यहाँ पे, डॉलर आता है, शिफ्ट के साथ 4 दबाएं आप, तो कंट्रोल S F5 चलाइए। अब जब आप सबमिट का बटन दबा रहे हैं तो देखें सबमिट क्लिक आ रहा है, तो इट मीन्स, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, यहाँ जाके एंटर करता हूँ तो देखो ये आपके पास अब नहीं आ रहा, लेकिन जैसे आप बटन दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा। ये सिर्फ चेक करने के लिए था कि एक्शन सही काम कर रहा है। और इफ़ इस सेट यानी कि PHP उस सूरत में चलेगी जब आप बटन पे प्रेस करेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पेज लोड करेंगे तो PHP नहीं चल, ये सब HTML CSS के थ्रू आपके पास फॉर्म आ जाएगा। तो इतने काम के बाद अब आपको क्या करना है, ये तमाम वैल्यूज़ आपको जब बटन पे क्लिक करेंगे तो तमाम वैल्यूज़ उठा के PHP में ले आनी है और PHP से फिर ये आपको मूव करवा देनी है PHP के ज़रिए डेटाबेस के अंदर। तो इस तरह से रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी का काम हम अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ दिखा रहा है कि 5-6 मिनट रह गए हैं और 12 से 1 हमारे पास लाइट जा रही है। गर्मी बहुत हो रही है कराची के अंदर, तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है हमारे इलाके में, और आगे पीछे तो हो रही है, बाकी का मुझे पता नहीं है। तो मेरा इसलिए इसको मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता, वरना मेरा था कि इसी एक वीडियो के अंदर मैं ये सारी चीज़ें करवा देता।